ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, जो हमें संसार के विषय प्रपंचों से कुछ देर के लिए ही सही पर छुड़ा करके इस भागवत प्रांगण में बिठाया। जितनी देर तक यहां बैठे हो बस उतनी देर तक ही प्रपंच से बचे हो। यहां से उठ करके गए तो जगह का प्रभाव होता ना। इस प्रांगण से बाहर निकलोगे तो फिर वही माया प्रपंच और वही ग्राम्य कथाएं शुरू। यहाँ भागवत कथाएं होती, राम कथाएं होती, और बाहर प्रांगण से निकलोगे तो बस ग्राम्य कथाएं, अपनी अपनी चर्चा शुरू हो जाएगी। कृपा है ना भगवान की। उतनी देर के लिए ही सही पर भगवान ने विषयों से, माया के प्रपंच से छुड़ा करके हमें ऐसे एक अद्वितीय, मानो ये वैकुंठ धाम हो, इस वैकुंठ में ला करके बिठा दिया। ऐसी अद्भुत कृपा प्रभु की किसी किसी पर होती। कहते हैं यहाँ जो कथा में बैठता है ना, उसको भगवान एक एक करके चुन चुन करके लाते हैं कथा में बिठाने के लिए। सबको नहीं बिठाते प्रभु, 100 में से एक को चुनकर लाएंगे और कथा में बिठाएंगे। क्यों बिठाते हैं आपको बताए कि जन्म जन्मांतर के जिसके पुण्योदय हो जाएं वही कथा में बैठ सकता है। पुण्योदय नहीं है तो कथा में बैठ करके भी वो कथा से उठ करके उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य उदित नहीं है अभी। तो ये मत सोचो कि आप लोग कोई सामान्य जन हो। कथा में जो आकर के बैठता है वो भगवान के लिए तो विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। प्रभु उनको सेलेक्ट करके लाए हैं कि जाओ कथा में बैठो, मैंने तुम्हारे लिए वहां व्यवस्था की हुई है। ये प्रभु की अद्भुत कृपा का एक परिणाम है, जिसे श्रीमद् भागवत की कथा का ये श्रेय मिल जाए, प्रसंग प्राप्त हो जाए। परीक्षित जी महाराज पर ऐसी ही प्रभु ने एक बार कृपा कर दी। भागवत श्रवण करने का संकल्प आ गया परीक्षित के मन में। बस संकल्प लेकर के गए और बैठ गए गंगा के तट पर। अब उस समय ऐसा तो कुछ होता नहीं था कि महाराज पहले से तारीख बुक करनी पड़ेगी, सुखदेव जी को बुक करना पड़ेगा। बुकिंग वुकिंग तो चलती नहीं थी उस समय। वो तो सुखदेव जी आनंद में विचरण करते रहते थे। जो श्रोता मिल गया, श्रेष्ठ श्रोता, श्रोता की योग्यता को देखा तो वहीं कथा सुनाना शुरू कर दिया। परीक्षित संकल्प लेकर के गंगा के तट पर बैठे, भगवान की कृपा हो गई, सुखदेव जी वहीं प्रकट हो गए। वास्तव में इसके मन में जिज्ञासा है, इसे कथा सुनानी चाहिए। कोई बुकिंग नहीं थी कि इस तारीख से कथा शुरू होना है, वहां कोई तैयारी नहीं थी पहले से। बस परीक्षित का संकल्प जान करके सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। जिज्ञासा भी प्रस्तुत कर दी परीक्षित ने कि महाराज हमें कथा सुननी है, मेरे कल्याण का उद्धार करने वाले, मेरे जीवन का उद्धार करने वाली कोई कथा का प्रसंग मुझे सुनाइए। तीनों लोकों में सूचना हो गई अपने आप, कथा होने वाली है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंच गए कथा सुनने के लिए। वही आएगा ना जिस पर भगवान की कृपा होगी। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाए रसलम पटा। कौन बैठता है कथा में? बोले जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत के रसपान करने के रसिक श्रोता गण हैं, उनको पता बस चल जाएगी कहीं कथा हो रही है तो कितनी भी दूर से आना हो पर आ जाएंगे वो, क्योंकि भागवत की लगन ऐसी लगी हुई है ना, तो भागते चले आते हैं। बड़े बड़े महात्मा पहुंच गए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, देवल जैसे महात्मा कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर पहुंच गए। मंत्र तंत्र पहुंच गए, वेद शास्त्र पहुंच गए। बड़ा सुंदर प्रांगण बन करके तैयार हो गया, वातावरण निर्मित हो गया कथा का, क्योंकि संगत से वातावरण निर्मित होता है। सुंदर वातावरण निर्मित हो गया, देवताओं को भी पता चल गया कि कथा हो रही है गंगा के तट पर। और इस बार की कथा बड़ी अद्भुत कथा होगी, क्योंकि कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अद्वितीय हैं, निर्विकल्प हैं दोनों। वैसा उनका कोई विकल्प नहीं है। ना तो सुखदेव जैसा दूसरा कोई कथा का वक्ता हो सकता, और न परीक्षित जैसा कथा का कोई श्रोता हो सकता। इस बार तो दोनों ही बातें अद्वितीय हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी अद्भुत कथा होनी है। तो चलो
हम आप सब भी चलते हैं, कथा का आनंद लेंगे, देखेंगे वहां क्या क्या होता है। देवता भी तैयार हो गए कथा सुनने के लिए। पर मन में एक प्रश्न उठा कि महाराज कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने का ऐसा नियम होता है कि जब कोई भी वक्ता कथा सुनाता है तो श्रोता के ऊपर उसका ऋण हो जाता है। जो कथा सुनने वाले श्रोता बैठते हैं ना, वो ऋणी हो जाते हैं वक्ता के। आपने हमें कथा सुनाई, हम आपके ऋणी हैं। तब उस ऋण को दूर करने के लिए, ऋण को उतारने के लिए कुछ ना कुछ वो भेंट वक्ता को देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब देवताओं ने सोचा हम भी कथा सुनेंगे। अब कथा सुनने के बाद कुछ भेंट चढ़ानी पड़ेगी वहां कथा में, तो क्या भेंट चढ़ाएंगे? कुछ ले करके चलें, ऐसी वस्तु ले चलें जिससे सुखदेव जी प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि कथा तो वो सुना रहे हैं, तो उनके अनुरूप कोई ऐसी वस्तु ले चलें। तो ठीक है, इंद्र ने कहा हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं स्वर्ग में, ले चलो जो कहीं नहीं मिलती। कहा क्या ले चलें? कहा चिंतामणि ले चलो। चिंतामणि की विशेषता है कि कहीं भी लोहे में स्पर्श करा दो तो सोना बन जाए, पारस जिसको बोलते हैं ना, वही चिंतामणि। ले चले महाराज, उनको दे देंगे, पत्थर में लोहे में स्पर्श करा दें तो सोना बन जाए वो। एक देवता ने कहा महाराज उनको जरूरत नहीं है, उनको संपत्ति की क्या आवश्यकता है? जो मोह माया से निष्प्रिय होकर के माता के गर्भ से जन्म लेकर ही वन में भाग गया था, उसको सोने चांदी की क्या आवश्यक? कपड़े तक तो पहनता नहीं है वो, अवधूत वेश में रहता है संसार में, किसी वस्तु की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, वो चिंतामणि लेकर के क्या करेगा? ये यूजलेस है, उसके काम की नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, कल्प वृक्ष ले चलो। कल्प वृक्ष की विशेषता मालूम है ना आपको, कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में जो भी वस्तु सोच ली जाए वो वस्तु आपको मिल जाती है। तो कल्प वृक्ष ले चलिए। बोले इसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं है संसार में, किसी भी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है, तो वो उनके काम का नहीं है ये कल्प वृक्ष। कहा अच्छा तो एक काम करो, अप्सराएं ले चलो, हमारे स्वर्ग में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, अप्सरा ले चलिए। बोले अप्सरा क्या करेंगे? वो तो ऐसे निष्प्रिय महात्मा हैं कि उनको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता, वो जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होते हैं। ऐसे सुखदेव जी श्रेष्ठ महात्मा निर्विकारी, उनको क्या आवश्यकता अप्सराओं की? ये भी उनके काम का नहीं है। तो क्या ले चलें? कहा स्वर्ग की सबसे अमोल वस्तु है जो अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकती, अमृत ले चलिए। वो क्या करेंगे अमृत? उनके काम का नहीं है। बोले उनके काम का नहीं है, लेकिन परीक्षित के काम का है। हमने सुना है परीक्षित को श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु। आगे कथा में हम सुनेंगे। तो ये अमृत ले जाकर के सुखदेव जी को दे देंगे तो शायद वो प्रसन्न हो जाएं कि महाराज इनको अमृत पिला दीजिए, 7 दिन की क्या बात है, 7 जन्मों में नहीं मरेगा कभी, ये अमर हो जाएगा। तो शायद प्रसन्न हो जाएं कि परीक्षित के लिए ये अमृत लेकर के आए हैं, तो हमें कथा सुना दें। ठीक है, तय हो गया, निश्चय हो गया। सुधा कुर्मं गहिते वे देवास्तत्र समागमन। हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता पहुंच गए सुखदेव जी के सामने। अमृत का कलश रख दिया। सुखम नत्वा बदन सर्वे सुखारे कुशलासुरा। अमृत का कलश रख दिया और लेट करके साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। देखते ही सुखदेव जी हंस पड़े। कहा देवता आए हैं, कैसे हैं ये? बोले सुकार्य कुशला, अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। और आज ये उदाहरण भी दिखा दिया देवताओं ने। कितने चतुर होते हैं देवता, कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, बड़े अभिमानी देवता हैं, लेकिन आज लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी जैसे बुद्धिमान सब जानते हैं कि क्यों प्रणाम कर रहे हैं। आप भी सोचो कि पड़ोस में कोई व्यक्ति आपके रहता हो, कभी हाथ भी ना जोड़ता हो, कभी राम राम भी ना की हो,
और किसी दिन आकर के अचानक आपके चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगे तो बहुत खुश मत हो जाना। यही समझ लेना वोट वोट मांगने आया होगा या कुछ और काम से आया होगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा तो बहुत बड़े प्रयोजन में ही आएगा, बहुत बड़ा काम होगा तो ही आएगा। सुखदेव जी मन की बात को तो समझ गए, फिर भी पूछा कैसे आना हो, क्या बात है। कहा महाराज ये अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत परीक्षित को इस अमृत पिला दीजिए। सुना है 7वें दिन इसको मरना है, तो ये अमृत पी करके नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। ठीक है, सुखदेव जी ने कहा अमृत तो ले लेंगे, लेकिन ये अमृत के बदले में आप क्या हमसे चाहते हो ये बताओ। सीधी सीधी बात हो जाए, घुमाने फिराने की बात नहीं। हम आपके मन की बात जानते हैं कि इतनी मुश्किल से जो अमृत मिला, इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो अमृत भला ऐसे कैसे दे दोगे हमको। तब ये अमृत लेकर के आए, इसका मतलब इसके बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। तो बताइए आप क्या हमसे चाहते हो। कहा महाराज सीधी सीधी बात है, एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हमसे आप ये अमृत लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आप अपने मुख से हमें ये भागवतामृत पिला दीजिए, ये कथामृत हमें पान करा दीजिए। उनकी बात को सुनते ही सुखदेव जी विचार में पड़ गए। को सुधा को कथा लोके को काचे को मणिर महान। कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथा, कैसे तुलना कर सकते। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही कथा की और अमृत की तुलना कैसे करोगे। किसी भी बात में बराबर हो सकते हैं क्या। कांच और मणि की तुलना करो, क्या किसी भी मामले में बराबर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का गुण धर्म क्या इनका बराबर हो सकता है। कांच और हीरे का टुकड़ा लेकर के तुलना करिए, ना तो सुंदरता में बराबर हो सकते, न कीमत में बराबर हो सकते, न कठोरता में, दोनों बराबर हो सकते। ऐसे ही कथा और अमृत की तुलना कैसे कर सकते हैं। दोनों का भेद देखिए। देवताओं के पास जो अमृत है उसको सुधामृत बोलते हैं, और सुखदेव जी के पास जो अमृत है उसको कथामृत बोलते हैं। सुधामृत की विशेषता, यदि वो सुधामृत पी लिया जाए तो आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, अमर हो जाओगे, देवता बन जाओगे। पर स्वर्ग में जाकर के माला नहीं जपोगे, या स्वर्ग में जाकर के भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। वहां कहते हैं कि जब स्वर्ग का निर्माण हुआ था तो स्वर्ग में भी एक किनारे एक कांस की घास फूस की झोपड़ी बना दी गई थी। बाकी तो पूरा स्वर्ग भोग विलास का बना हुआ है, एक किनारे पर एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। क्यों बनाई थी। बोले एक ऑप्शन रखा गया था कि शायद कभी कोई महात्मा स्वर्ग में आएगा तो ये कुटिया में बैठेगा, लेकिन आज तक खाली पड़ी है क्योंकि कोई महात्मा वहां नहीं गया। महात्मा स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते, वहां रहने वाला कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के तो केवल भोग विलास होता है। यहां मृत्युलोक में किए हुए पुण्य कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग भोग लेगा, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। पुण्य समाप्त होते ही फिर से लौट करके यहीं आना पड़ेगा। वहां तो पुण्य समाप्त होते हैं, स्वर्ग में पुण्यों का अर्जन नहीं होता, पुण्य प्राप्त नहीं किए जाते। यहां कमाए हुए पुण्यों का बैलेंस वहां खत्म होता है, और जब बैलेंस खत्म हो जाता तो फिर से ही आना पड़ता है। दूसरी बात, जो कथामृत है वो कथामृत कैसा है। गोपियों ने कहा प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिडीरितम कलमशापहम। आपका ये कथामृत तो ऐसा है जो कलमशों को दूर कर देने वाला है, पाप को दूर कर देने वाला है। तब एक अमृत ऐसा है जो पुण्य समाप्त कर देता है, और एक अमृत ऐसा है जो पाप समाप्त करता है। अब कौन सा अमृत पियोगे आप। एक अमृत ऐसा है जिसके बंटवारे में बड़ा भेदभाव। कथा में सुनोगे आप कि जब
समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवता लोग अमृत का भाग नहीं पाए, असुर लेकर के चले गए। उस समय भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर के गए, सब कथा में सुनाया जाएगा आगे। तो भगवान मोहिनी अवतार में अमृत वितरण का कार्य जब प्रारंभ करते हैं, एक तरफ देवता बैठे थे, एक तरफ असुर। अमृत वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो देवताओं को अमृत और असुरों को मदिरा पान। भेदभाव है उस अमृत के बंटवारे में। अब यह अमृत ऐसा है कि इसके बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं होता, कभी किसी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं दिखेगा। ये अमृत की वृष्टि जब होती ना तो सब जगह समान रूप से, ऐसा नहीं होता कि जो इधर बैठे हैं उनको ज्यादा अमृत मिल रहा हो और जो पंडाल के बाहर बैठे उनको कम अमृत मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता। ये तो समान रूप से वितरण होता है। कथा का अमृत तो समान रूप से जाएगा। जैसे पानी बरसता है ना, तो पानी एक स्थान पर समान रूप से ही बरसता है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, पानी बरसे और आपके ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़े तो उसका मतलब क्या है? बारिश में आप बैठे हो और सब जगह पानी पड़ रहा है, आपके ऊपर पानी नहीं पड़ रहा है, इसका कारण क्या है जान लें? कारण है कि आप छाता लगा के बैठे हो, इसलिए नहीं पानी पड़ रहा। भरी बरसात में छाता लगा के बैठ जाओ, एक बूंद पानी नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे ही कथा प्रांगण में आकर के बैठ जाइए और छाता लगा लीजिए, एक बूंद कथा के अमृत आपको टच भी नहीं करेगी। छाता कैसा? तर्क और अभिमान। अभिमान का छाता लगा के बैठ के देखना कथा में, एक बूंद अमृत नहीं पड़ेगा आपको कथा का। बिल्कुल सूखे आए और सूखे ही चले जाओगे यहां से, 4 घंटे में एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा आपको। बरसता तो सब जगह समान रूप से है, लेकिन आवश्यक यह है कि उसके लिए छत्र को छोड़ना पड़ेगा। अभिमान और तर्क को छोड़ करके जब इस भागवत प्रांगण में बैठोगे तो भागवत की कथामृत की वृष्टि की बूंद आपके ऊपर पड़ेगी, वही आपको आर्द्र करेगी, वही आपको गीला कर सकती है। अब सुखदेव जी ने देखा कि इनके अंदर कोई भक्ति तो है नहीं, कथा सुनाने से क्या लाभ है? अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ सा कथा अमृतम। अभक्त जान करके सुखदेव जी ने लौटा दिया देवताओं को। बोले भैया हम तुमको कथा नहीं सुना सकते। तुम सोचते हो कि कल्प वृक्ष चिंतामणि और अमृत के लालच से हम कथा सुना देंगे तुमको? तो ये कथा व्यापार नहीं होता कि किसी को भी सुना दिया जाए। कथा भी सुनाने से पहले योग्यता का परिचय ले लेना चाहिए कि क्या जिसको हम कथा सुना रहे हैं वो कथा सुनने लायक है भी कि नहीं है। ऐसे कथा सबको नहीं सुना देना। कथा सबके लिए नहीं होती। जिसके अंदर भक्ति हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, वही कथा सुनने का अधिकारी होता है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हमने तुमको उपदेश तो दे दिया, गीता सुना दी, लेकिन अर्जुन अब कभी तुम्हें भी आवश्यकता पड़े तो मेरे द्वारा दिया हुआ उपदेश तुम भी किसी को सुनाना, लेकिन सुनाने से पहले इतना जरूर ध्यान रखना कि जिसको तुम कथा सुना रहे हो, उपदेश कर रहे हो, वो कैसा है, उसको सुनाना है कि नहीं सुनाना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। रोक दिया भगवान ने। यदि कोई भक्त ना हो और यदि कोई तपस्वी ना हो तो उसको ये उपदेश मत सुनाना, उसके काम का नहीं होगा। सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि यदि किसी के अंदर भक्ति ना हो तो कथा मत सुनाना। कलयुग में कथा की महिमा क्यों कम हो रही है? सीधे सीधे कथा के महात्म्य में लिखा है, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णोभेने कथा सारस ततोगतः। कुछ कतिपय ब्राह्मणों ने धन के लोभ में घर घर जाकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति कथा की महिमा को नहीं जानता उसको भी जबरदस्ती कथा सुनाओगे तो क्या मिलेगा? जो कथा की महिमा को न जाने, जो कथा की महिमा को न समझे, उसको कथा नहीं सुनाना। जिसको कथा के प्रति प्रेम ना हो, भगवान के चरणों में प्रीति ना हो, उसको कथा नहीं सुनाना। ऐसा श्रोता
कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। सुखदेव जी ने लौटा दिया देवताओं को, जाइए हम आपको कथा नहीं सुना सकते। अभक्तांस्तांस विज्ञान दोषा कथामृतम, ऐसी ये भागवत की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मृत्यु लोक में हमें आपको सुनने को मिली है। ये भाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें इस योग्य समझ लिया कि हम कथा सुन सकें, क्योंकि ये कथा और तो कहीं मिलने वाली नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसम, न स्वर्गलोक में, न सत्यलोक में, न वैकुंठ में, न कैलाश में कहीं ये कथा नहीं मिलने वाली। ये तो मृत्यु लोक में मिलती है। तो यदि कहीं कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो मामा मुंचत कर है, कभी छोड़ना मत ऐसा अमृत, मिलता बड़े भाग्य से ये। 7 दिन तक निष्ठा पूर्वक परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण की। कथा सुनने का इतना श्रेष्ठ लाभ मिला कि कथा सुनते ही 7वें दिन परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया, कर्म बंधनों से विमुक्त हो गए, मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धाता विस्मृता, महिमा चल रही है अभी भागवत की। 7 दिन में राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया, मोक्ष कैसे मिला, भागवत में ऐसी क्या महिमा है, मैं इसको तौल करके देखता हूं। भागवत की महिमा तौली ब्रह्मा जी ने तराजू में, एक तराजू में एक तरफ तो भागवत के फल को रख लिया और दूसरी तरफ वेद पुराण शास्त्र जप तप तीर्थ व्रत इत्यादि के द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्यों के फल को रखा। और जब तराजू उठाया तो लगुन ज्ञान गौरवेण इदम महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम यजु, विस्मय हो गया, क्योंकि जितने भी साधन थे वो सब हल्के पड़ गए। एकमात्र भागवत श्रवण के फल के सामने सारे फल हल्के पड़ गए। देखते ही ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ पठनाच्छुमणा सद्दो वैकुंठ फलदायकम। ये श्रीमद् भागवत कथा मृत्युलोक में साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, जिसका पाठ करने से, सेवन करने से, दर्शन करने से वैकुंठ अर्थात भगवान नारायण के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में केवल यही 2 ग्रंथ हैं जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, जिनको प्रमाण दिया हुआ है शास्त्रों ने, देवताओं ने। एक तो भागवत अभी बता दिया आपको, ब्रह्मा जी ने इसको प्रमाणित किया हुआ है कि ये कथा भगवान का रूप है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रमाणित कथा है। दूसरी कथा रामचरितमानस, ये शिव जी के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। सुना होगा आप लोगों ने प्रसंग, जब तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना की तो पहले संस्कृत में लिखा करते थे इसको। तुलसीदास जी ने संस्कृत में, क्योंकि बड़े विद्वान थे व्याकरण के, तो बड़े सुंदर श्लोक लिखा करते थे। दिन भर श्लोक लिखते और रात को जब सो जाते थे तो सुबह सारे श्लोक मिटे मिलते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत दिन तक वो लिखते रहे और श्लोक साफ हो जाते थे। बड़े परेशान हो गए, एक दिन बड़ी ग्लानि मन में उत्पन्न हो गई। भगवान ने उनको, हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि संस्कृत में मत लिखो, इसको ग्राम्य भाषा में लिखो, क्योंकि संस्कृत में तो रामायण उपलब्ध है, वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है तुलसीदास जी, तब संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों के पास तक इस कथा को पहुंचाने के लिए ग्राम्य भाषा में आप रामायण की रचना करिए। तब तुलसीदास जी ने छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई के रूप में ये रामचरितमानस की रचना की, सुंदर ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया। और उस ग्रंथ को लेकर के जब वाराणसी पहुंचे तो विद्वानों के बीच में वो ग्रंथ रखा तो विद्वानों ने उपहास कर दिया, ये कोई ग्रंथ है, ग्रंथ तो संस्कृत में होते हैं, ये ग्रंथ कैसे हो सकता है, इसको हम मान्यता नहीं दे सकते, ये तो ग्राम्य भाषा में लिखा हुआ किसी कवि की कविता है, लेखनी का चमत्कार है, इसको हम ग्रंथ की मान्यता नहीं दे सकते। बहुत वाद विवाद हुआ, बड़ा तर्क वितर्क हुआ, अंततः एक शर्त रखी गई कि इसको ग्रंथ की मान्यता दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इस ग्रंथ को रात भर के लिए भगवान विश्वनाथ के मंदिर के अंदर रख दिया जाए। सबसे नीचे ये रामचरितमानस रख दो, इसके ऊपर वेद पुराण शास्त्र सब रख दीजिए और दरवाजा लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए दरवाजा। रात भर ये ग्रंथ यहीं पड़े रहने दीजिए,
सुबह यदि अपने आप ये ग्रंथ वेद पुराण शास्त्रों के ऊपर आ जाएगा तो हम इसको ग्रंथ की मान्यता दे देंगे। मजबूरी है, तुलसीदास जी को स्वीकार करना पड़ा। उनके ग्रंथ की परीक्षा होने लगी। नीचे रामचरितमानस रख दिया गया, उसके ऊपर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रख दिए गए। ताला लगा दिया गया विश्वनाथ मंदिर में, पहरेदारी लगा दी, सुरक्षा लगा दी, कोई जा नहीं सकता रात को। रात भर तुलसीदास जी रोते रहे भगवान के सामने कि प्रभु मेरी लाज अब आपके हाथों में है, कृपा करिए। पूरी रात रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते रहे। प्रातः काल जब वो विश्वनाथ मंदिर का पट खोला गया सारे ब्राह्मणों के मध्य, उस समय आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि रामचरितमानस का ग्रंथ जो सबसे नीचे रखा गया था सबसे ऊपर आ गया था, और उसका पहला पृष्ठ पलटते ही स्वर्णाक्षरों में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के हस्ताक्षर हैं उसमें। बस ये 2 ग्रंथ ही प्रमाणित ग्रंथ हैं कलयुग में। ब्रह्मा जी ने इस भागवत को प्रमाणित किया, शिव जी ने रामचरितमानस को प्रमाणित किया। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ। मृत्युलोक में ये भागवत कथा साक्षात भगवान का रूप है। चाहे इसका पाठ कर लीजिए, चाहे इसका श्रवण कर लीजिए, चाहे इसका दर्शन कर लीजिए, भगवान नारायण के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा है। सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत की कथा की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उन विधियों में जो 7 दिन की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि है वो मोक्ष को प्रदान करने वाली कथा है। सबसे पहले ये कथा सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को सुनाई। पूछा महात्माओं ने कैसे सुनाई, कब सुनाई? महाराज ये तो बड़ा विचित्र लगता है। नारद जैसा चंचल व्यक्ति जिसका चरित्र है एक क्षण रुक नहीं सकता, वो 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके कथा कैसे सुन सकता है? फिर नारद को कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? कथा तो उसको सुनना है जो कर्म बंधनों में पड़ा हो। जिसको कोई कर्म का बंधन ही नहीं है वो कथा सुनेगा क्यों? ये दोनों बातें मुझे समझ में नहीं आई प्रभु। नारद ने कथा क्यों सुनी और नारद ने कथा कैसे सुनी, ये दोनों बातें बताइए। तो सुंदर प्रसंग प्रस्तुत कर दिया। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियोमला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्त नारदम। श्रेष्ठ प्रसंग उपस्थित हुआ। एक बार विशाला नाम की नगरी की बात है। विशाला नगरी जानते हैं आप लोग? जानते सब होंगे, लेकिन दृढ़ता ज्ञान में नहीं होती तो बोलने में डर लगता है। संदेह रहता है कि बोलें कि ना बोलें, पता नहीं गलती ना हो जाए। अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादेन श्रुतम हतम श्रुतम। असंदिग्धो ही हतो मंत्र। ये सब शास्त्र की नीति पूर्वक बातें हैं। यदि किसी मंत्र में संदेह है और हम उस मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो मंत्र फल नहीं देगा। आपने पूछा किसी महात्मा से कि महाराज बताओ हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसका जप करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएं। सीधे सरल महात्मा थे, उन्होंने कहा भैया राम राम जपा करो तुम, राम राम जपने से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। महात्मा जी तो चले गए। आपने मंत्र जप शुरू कर दिया पर मन में संदेह है, इतना छोटा सा मंत्र राम राम जपने से क्या होगा? थोड़ा बड़ा मंत्र दे देते 40-50 अक्षर वाला, त्र्यंबकम यजाम है, ये मंत्र जपो तुम, बड़ा मंत्र है, इससे जल्दी उद्धार हो जाएगा। तो मंत्र में संदेह हो गया तो फिर मंत्र फल नहीं दे सकता। छोटा सा ही मंत्र है, लेकिन यदि वो संदेह रहित है तो फल देगा। किसी भी मंत्र में यदि संदेह है और उस मंत्र का जप करोगे तो मंत्र फल नहीं देगा। ऐसे ही प्रमादेन हतम श्रुतम। कथा में बैठे हैं पर कथा में मन नहीं लग रहा, प्रमाद हो रहा है, तो फिर कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कथा में प्रमाद आ गया ना तो फिर कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अदृढ़म ही हतम ज्ञानम। ज्ञान है तो उसको दृढ़ करिए, ज्ञान में दृढ़ता लाइए।
कि नहीं, हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारा दृढ़ है, हम इस पे ही मानते हैं, विश्वास है हमारा। यदि दृढ़ है वो ज्ञान तो फिर वो ज्ञान काम का नहीं हो सकता। तो विशाला नगरी आप सब जानते हो, लेकिन पूछने पर आप बताओगे नहीं कि विशाला नगरी कौन सी है। और अभी हम थोड़ा सा बता देंगे तो आप कहोगे हाँ महाराज हम तो जानते थे लेकिन बोल नहीं पाए, लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए। विशाला नगरी नहीं जानते आप लोग? विशाला नगरी है बद्री नारायण धाम। अब कौन नहीं जानता बताओ? सब लोग जानते हैं। वैसे उस गांव का नाम था विशाला, जहां भगवान बैठे ना उसको विशाला ग्राम कहते हैं। भगवान वहां आकर के तप करने लगे तो बद्री नारायण हो गया। बद्री नारायण कैसे हुआ उसको भी जान लीजिए। बड़ी कथाएं हैं बद्री विशाल धाम की। कहते हैं भगवान एक बार तपस्या करने के उद्देश्य से चले आए विशाला नगरी में। यहां पर आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो गए, जनहित में, लोगों के कल्याण के लिए। तब लक्ष्मी ने सोचा मैं अकेले क्या करूंगी, मैं जाऊं प्रभु की सेवा में, भगवान तपस्या कर रहे हैं। प्रभु को छाया देने के लिए लक्ष्मी ने पेड़ का रूप बना लिया। पेड़ भी कैसा? बेर का पेड़। बेर को संस्कृत में बदरी बोलते हैं। तो बदरी माने लक्ष्मी और नारायण माने भगवान। बद्री नारायण माने लक्ष्मी नारायण। तो वहां भगवान बदरी के पेड़ के नीचे बैठ करके जब कर रहे हैं, इसलिए उसको बद्री नारायण बोलते हैं। अब वो बद्री विशाल धाम हो गया भगवान के नाम से। वो विशाला जो गांव था वो अब धाम हो गया, उसको बद्री विशाल धाम बोलने लगे। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं वहां की। ये बद्री विशाल धाम में 4 संत बैठे हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बैठे सत्संग कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। सामने से नारद जी आ गए। बड़े दुखी लग रहे थे नारद जी। महात्माओं ने रोका नारद को। क्या बात है नारद जी? कथम ब्रह्मंदीर मुख तश्चिंतातुरो भवान दुरितम गम्यते कुत्रे कुतश्चागमनम तव। नारद जी क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो आप, भागते हुए कहां से चले आ रहे हो और आगे भागते हुए कहां चले जाओगे, ये बताओ मुझे, कारण क्या है? अपने इस चंचलता का, अपनी इस व्याकुलता का कारण आप हमें बताइए। वैसे वास्तव में हमारे जीवन में व्याकुलता क्यों आती है? व्याकुलता तब आती है जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं और वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तो मन अशांत हो जाता है। और मन अशांति कहीं से आती नहीं, हम स्वयं उसको बुला करके लाते हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आएगी, हम स्वयं उसको मन में अपने उत्पन्न कर लेते हैं। ये वस्तु हमें नहीं मिल रही, बस अशांत हो जाइए। उस अशांत में व्याकुलता की स्थिति में भागते फिरो, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ, इससे उपाय पूछो महाराज क्या उपाय है, फिर उससे उपाय पूछो। कहीं बाहर से नहीं आते, वो स्वयं अपने द्वारा ही निर्मित होने वाली है और अपने ही द्वारा वो समाप्त भी होगी। बस मार्गदर्शन मिल जाए थोड़ा सा। तो महात्मा बड़े व्याकुल है नारद जी, मन बड़ा अशांत है, बड़े चिंतित हैं, शांति की खोज में निकले हुए हैं। कहां मिल जाए? ये हमारे जीवन का एक खोज है जिसको सबको ढूंढना है हमको। कहां मिलेगी वो? शास्त्रों में कहा गया है कि शांति जो है वो सीता का रूप होती है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति सीता का रूप है जो हमारी आत्मा में राम के साथ बैठती है, अकेले नहीं बैठती वो। अब अकेले कोई सोचे कि हम शांति की खोज कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है शांति की प्राप्ति करना। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं दिन भर, उसका उद्देश्य क्या है? कि शांति मिल जाए महाराज। शांति से खा लें, शांति से सो जाएं, शांति से हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। हर चीज में आपको शांति चाहिए। तो हमारे जीवन की खोज का, जीवन का उद्देश्य है शांति की खोज करना। रामायण में भी प्रसंग आया, देखिए कि शांति सीता का रूप है। सीता को ही शांति बोलते हैं, जो हमारी आत्मा में राम के साथ विराजमान होती है। तो जैसे हर व्यक्ति शांति चाहता है,
ऐसे ही रामायण में आपने देखा कि रावण भी शांति चाहता है। केवल सज्जन ही शांति नहीं चाहता, दुष्ट व्यक्ति भी शांति चाहता है, दुर्जन भी शांति चाहता है। बस अंतर इतना है कि रावण अकेले सीता को चाहता था, वो राम नहीं चाहता था। अब अकेले कैसे शांति मिल सकती है? लिखा ही है कि शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। वो सीता तो राम के साथ ही आत्मा में बैठ सकती है, अकेले नहीं बैठ सकती। तो यदि कोई अकेले शांति की खोज करे और अकेले केवल शांति प्राप्त करना चाहे बिना राम के, तो उसका परिणाम क्या होता जो रावण का हुआ, अर्थात उसका पतन ही होगा, उसकी मृत्यु और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। शांति तो मिलेगी राम के साथ, शांति तो मिलेगी राम की शरण में रहने पर। एक तो रावण था, सीता की खोज करता था, शांति चाहता था, सीता को हरण करके ले गया, फिर भी सीता नहीं मिली। दूसरी सीता की खोज करने वाले थे वानर। भगवान ने आदेश किया था ना, हनुमान के साथ जो दक्षिण दिशा की ओर गई थी टुकड़ी, चारों दिशाओं में भेजा था भगवान ने सेना को। सबसे आखिरी में हनुमान जी को भेजा था दक्षिण दिशा की ओर वानरों की टुकड़ी लेकर के, आप इनको लेकर के जाइए। तो वानरों ने कहा महाराज जब आपको मालूम है कि हनुमान को ही सीता मिलेगी, तो फिर बाकी की दिशाओं में भेजने की क्या जरूरत थी? बहुत दूर निकल गए, रास्ते में चलते चलते वानर प्यास से व्याकुल हो गए, थक गए, सीता कहीं मिली नहीं। अंगद के समेत सारे वानरों ने कहा हनुमान जी से, महाराज अब हमसे जाया नहीं होता, कहां मिलेगी सीता, प्यास से प्राण निकल जाएंगे, अब जब तक यदि पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं बच सकते। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं पानी की खोज करता हूं। चारों तरफ हनुमान जी ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक पर्वत के शिखर से कुछ पक्षी उड़ते हुए चले आ रहे थे। अनुमान लगा लिया पक्षी है, इसका मतलब यहां जल की व्यवस्था होगी। हनुमान जी ने इशारा किया भैया उस पर्वत पर चलो, वहां पक्षी होंगे, पानी होगा जरूर, पक्षी उड़ रहे हैं। अंगद ने कहा महाराज पहले देख के आओ आप, क्योंकि यदि हम मेहनत करके पर्वत पर चढ़ गए और वहां पानी ना मिला तो फिर उतर नहीं पाएंगे, वहीं हम प्राणांत हो जाएगा। तो पहले आप देखाओ, पानी वानी हो तो फिर वहां चलें। हनुमान जी के देख के आए, पानी वानी की व्यवस्था थी। वानरों से कहा चलो भैया वहां सब व्यवस्था है, बढ़िया जल है, जल का पान करना, थोड़ा विश्राम करना, फिर चलेंगे। वानरों को लेकर के हनुमान जी उस पर्वत पर चले गए। बड़ी सी गुफा है, उस विशाल गुफा के अंदर कोई जलाशय है। गुफा के अंदर जल ग्रहण करने के लिए प्रवेश किया, देखा उसी जलाशय के निकट एक स्त्री श्वेत वस्त्र धारण किए, नेत्र बंद किए हुए बैठी हुई थी। वानरों को देखा, नेत्र खोले, कौन हो आप लोग, कहां जा रहे हो, यहां किस लिए आए हो? हनुमान जी ने परिचय दिया कि हम भगवान राम के सेवक हैं, सीता की खोज में जा रहे हैं, प्यास से व्याकुल हुए थे, यहां जल ग्रहण करने के लिए आए हैं। कहा ठीक है, सीता तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, सीता को प्राप्त करने का उपाय हम बताएंगे, आप लोग जल ग्रहण करो। कुछ फल वल इत्यादि दिए, जल ग्रहण किया, थकान दूर हुई। अब पूछा कि सीता का पता बता दीजिए, कहां मिलेंगी सीता? बोले कुछ नहीं करना, बस नेत्र बंद करके थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ, सीता मिल जाएगी। स्वयं प्रभा नाम है उस स्त्री का, स्वयं प्रभा, रामायण में प्रसंग आता, आप लोग पढ़ेंगे कभी। स्वयं प्रभा नाम की स्त्री। आदेश कर दिया, वानर लोग नेत्र बंद करके बैठ गए और एक क्षण में ही नेत्र खोल भी दिए। वानर है ना, वानर को बहुत चंचल स्वभाव होता है वानर का, वो ज्यादा देर तक आंखें बंद करके समाधि में नहीं बैठ सकता, बंदर का स्वभाव इतना चंचल होता है। तो बस आंखें बंद की और तुरंत खोल दी आंखें। जैसे ही आंखें खोली तो देखा हम समुद्र तट पर पहुंच गए। यदि कुछ देर और आंखें बंद रखी होती
तो सीधे वो अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंच जाते, लेकिन धैर्य की कमी थी, इसलिए वो समुद्र के इस पार ही रह गए। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा माने हमारे अंदर का जो ज्ञान, हमारे अंदर का जो धैर्य है, उस धैर्य के परिणाम स्वरूप ही आत्मा में भगवान राम को स्वीकार यदि हम कर लें तो एक क्षण मात्र में सीता की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो सकती है। बिना राम के शांति नहीं मिल सकती। हम अपने जीवन में चाहे जितना प्रयास कर लें, कितना भी धन संपत्ति भौतिक सुख सुविधा एकत्रित कर लें, लेकिन यदि हृदय में राम का भजन नहीं है, राम की सत्ता नहीं है, राम का प्रेम नहीं है, तो शांति नहीं मिल सकती। शांति तो राम की शरण में आने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। नारद का हृदय बड़ा व्याकुल है। महात्माओं ने पूछा, कारण बताओ, क्यों दुखी हो, क्यों व्याकुल हो भाई? कहा, महाराज मैंने सोचा था कि पृथ्वी लोक में बड़े अच्छे अच्छे तीर्थ हैं, तो तीर्थों का दर्शन करने के लिए गया हुआ था। सारे तीर्थों का दर्शन कर रहा था। पुष्करम जय प्रयागम जय काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी में स्नान किया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध रामेश्वरम का दर्शन किया, श्री रंगनाथ भगवान का कावेरी के तट पर मैंने दर्शन किया। पर प्रभु, इतने तीर्थों में घूमने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं। कैसे मिलेगी शांति? जब खुद ही बुलाया है शांति को, तो शांति मिलेगी कैसे? व्याकुल होकर के चाहे जितने तीर्थ यात्रा कर लो, घूम लो कितने तीर्थों में, कितने भी सत्संग में जाकर के बैठ लो, यदि वो शांति का सूत्र जीवन में राम नहीं है तो शांति प्राप्त नहीं हो सकती। नारद जी भटक रहे हैं, चारों ओर व्याकुल हैं, मन बड़ा व्याकुल था। कहा, महाराज ऐसा लग रहा था कि कलयुग के द्वारा ये पृथ्वी इस समय बाधित कर दी गई है। न सत्य, न तप, न दया, न पवित्रता दिखाई दे रहा कहीं। हर व्यक्ति अपना उदर पोषण करने के लिए पाखंड का आश्रय ले चुका है। प्रभु, ऐसे दोषों को देखता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ, यामुनम तटमापनो यत्र लीला हरे रघु, जमुना जी के तट में पहुंच गए हम। वृंदावन धाम, जहां भी अभी प्रभु ने लीला की थी। नारद जी ने कहा, जहां प्रभु की भी तत्कालीन लीला हुई, मैं उस पावन धाम वृंदावन में जमुना के तट पर पहुंचा। तत्राश्चर्य में आदिष्टाम, एक आश्चर्यजनक घटना देखी मैंने। क्या देखा? बोले, एक जवान स्त्री बैठी हुई है, उसके दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। वो स्त्री उन दोनों को सेवा करती है, जगाने का प्रयास करती है, जब नहीं जागते तो रोती है। और उस एक स्त्री की सेवा करने के लिए सैकड़ों स्त्रियां लगी हुई हैं, फिर भी उसे सुख नहीं है। जैसे ही उसने मुझे देखा, उठ करके खड़ी हो गई, नारद जी के सामने हाथ जोड़ लिए। भोगो साधो छड़म तुष्ट, महाराज एक क्षण के लिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए महाराज। आप जैसे संतों का दर्शन तो पाप को नष्ट कर देने वाला। फिर यदि आप अपनी वाणी से दो चार शब्द मुझे कुछ उपदेश कर दें, तो आपका उपदेश सुन करके मुझे शांति हो जाए प्रभु, मेरा दुख दूर हो जाए। उपदेश भगवान का, तभी शांति मिलेगी। बताया ना आपको, भगवान के बिना शांति नहीं मिल सकती। नारद जी ने कहा, ठीक है बोल, बता देंगे, पर पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम? ये दोनों वृद्ध पुरुष जो लेटे, ये कौन है? इतनी सारी स्त्रियां, ये कौन है? पहले अपना पूरा परिचय बताओ। उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं तो भक्ति हूं प्रभु, सीधा सीधा मेरा परिचय है, भक्ति हूं मैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। काल के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो चुके हैं, कारण और कुछ नहीं, कारण बस काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव से दोनों वृद्ध हैं। इतनी सारी जो स्त्रियां हैं, ये गंगा जमुना इत्यादि नदियां हैं, ये मेरी सेवा के लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं है नारद जी। क्यों? कारण क्या है? कारण भी बता दिया कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। भगवान कहाँ आए? भगवान उत्तर भारत में आए, और भक्ति आई है दक्षिण भारत में, आचार्यों के साथ। जितने बड़े बड़े आचार्य हैं ना, सब साउथ में ही आए हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, इनका प्रागट हुआ दक्षिण भारत में भक्ति के साथ। तो भक्ति उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में,
और आचार्य लोग उनको लेकर के आए उत्तर भारत में, भगवान की शरण में। भक्ति आई भगवान की शरण में उत्तर में। हमारे यहाँ भगवान आए और साउथ में भक्ति। तो कहा दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ा सम्मान हुआ। कर्नाटक भगवान को बहुत प्रिय है, कावेरी का तट भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते मैं बैकुंठ को भी छोड़ करके कावेरी के तट पे रहना पसंद करता हूं, इतना प्रिय है मुझे ये। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे बड़ा सम्मान मिला। महाराष्ट्र में भी बड़े संत हुए, बहुत बड़े बड़े तुकाराम, एकनाथ जैसे संत, ज्ञानदेव जैसे संत, ये सब महाराष्ट्र में हुए। तो भक्ति को बड़ा सम्मान मिला महाराष्ट्र में भी। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति ने कहा मरबू जब मैं गुर्जर लोगों के बीच में पहुंची तो गुर्जरों के मन में अत्यंत पाखंड होने के कारण मैं और मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, दोनों वृद्ध हो गए। दुर्बलाहम, दुर्बल हो गई मैं, अंग सारे खंडित हो गए। ऐसे ही दुख को भोगती हुई, कष्ट को प्राप्त करती हुई जब जमुना के तट में पहुंची तो जमुना के तट में आते ही जाता हम युवती सम्मक प्रेष्ठ रूपा दुशाम प्रथम, मैं तो युवा हो गई, जवान हो गई, अंग परिपुष्ट हो गए, सुंदर स्वरूप को मैं प्राप्त हो गई, सारे कष्ट मेरे दूर हो गए। लेकिन इमौ तो शैतावत्र, प्रभु मेरे ये दोनों पुत्र आज भी वृद्ध पड़े हुए हैं ज्ञान और वैराग्य। क्या कारण है प्रभु आप बताइए? क्योंकि संसार में ऐसा नहीं होता, संसार का प्रकृति का नियम है कि माता जब वृद्ध होती है तो पुत्र जवान होते हैं। ये नियति का, प्रकृति का ऐसा नियम है। लेकिन हमारे साथ तो ये विपरीतता है कि मैं जवान हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो जाएं। ऐसा भी कभी होता है कि माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो जाएं? ये तो बड़ी विचित्र बात है प्रभु। तब इस स्थान को छोड़कर लगता है कहीं चली जाऊं। आप मिल गए हो नारद जी, तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूं, कारणम चात्र किम भवेत, कारण क्या है इसका, वर्णन करिए आप। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, एक क्षण में बताता हूं। नेत्र बंद करके नारद ने ध्यान किया, क्षण मात्र में जान लिया। कहा एक ही कारण है तुम्हारे सारे दुख का, युगोयम दारुण है कली, ये कठिन कलयुग ही तेरे पुत्र और तेरे दुख का कारण है। कलयुग के दोषों से ये सब हुआ, क्योंकि सारा सदाचार, योग, तपस्या के मार्ग सब नष्ट हो गए कलयुग में। लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, सत्कर्म करने वाले दुष्कर्म करने वाले हुए। ये संतो विशिषंति प्रशंति असाधवा, जो इस संसार में सीधा साधा सज्जन पुरुष होगा वो तो बाहर से बड़ा दुखी लगेगा, और जो दुष्ट होंगे वो बड़े प्रसन्न लगेंगे। आपको देखने में ऐसा लगेगा, वास्तविकता ऐसी नहीं होती, पर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि महाराज ये बड़ा सीधा साधा है पर इसको बड़ा कष्ट है। और दूसरी तरफ आप कहोगे महाराज ये बड़ा दुष्ट है पर बड़ी संपत्ति है इसके पास, ये बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। आपकी दृष्टि में ऐसा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जो संत बाहर से आपको देखने में बड़े दुखी लग रहे हैं वो अंदर से बड़े प्रसन्न हैं, आत्माराम में रमण कर रहे हैं। और जो बाहर से देखने में आपको बड़ा प्रसन्न लग रहा है उसको आप जाकर के पूछिए कि तुमको जीवन में कोई दुख है कि नहीं, फिर वो बताएगा, लिस्ट देगा, ये कष्ट है मेरे जीवन में। तो ये तो कलयुग का लक्षण है, कलयुग इसी से पहचाना ही जाता है। ऐसे समय में भक्ति धैर्य रखना चाहिए। वही बुद्धिमान है जो कलयुग के समय में सारे दोषों को देखता हुआ भी धैर्य पूर्वक कार्य करे। कलयुग में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। ये तो वृंदावन का प्रभाव है भक्ति, कि वृंदावन में आते ही तुम युवावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन अत्रैमो ग्राहका भावान नादराम विमुंचता है, ग्राहकों का अभाव है ज्ञान वैराग्य के लिए। ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला। तो इस कलयुग में कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहता, कोई वैराग्य को धारण नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे पुत्र वृद्ध पड़े। भक्ति तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को धारण करना बहुत कठिन है कलयुग में, इसलिए तुम्हारे पुत्र वृद्ध पड़े हैं। कहा महाराज जब ऐसी बात थी तो फिर परीक्षित जी ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं था?
बोले कलिजानाम सुखाए, कलयुग के लोगों के सुख के लिए सोचा कि मैं इस कलयुग को मारने से अच्छा है कि इसके सार को ग्रहण कर लूं। जैसे भंवरा होता है ना, तो पुष्प पर बैठता है, पुष्प में बहुत सारे अवयव होते हैं, लेकिन वो सारे अवयवों को छोड़ करके केवल उसका तत्व ग्रहण करता है, केवल पराग ग्रहण करता है। तो महापुरुषों का ये काम है कि सारग्राही बने, दोषों को छोड़ करके गुणों का अनुसंधान करें। गुण ले लिए परीक्षित ने, दोषों की तो गिनती नहीं है और गुण केवल गिनती का एक। कलयुग में यत् फलम नास तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभतेशम मक्कलव केशव कीर्तनात्। जो फल दूसरे युगों में योग तपस्या और समाधि से मिलता है, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिलेगा। तब इतना सरल उपाय परीक्षित जी ने दे दिया कि भैया कलयुग में केवल कीर्तन कर लो, ना तपस्या ना योग ना समाधि करने की जरूरत नहीं है, केवल कीर्तन करो। कलौ भक्त्या कलौ भक्त्या कलौ भक्त्या पुरस्थिता। कलयुग में तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। नारद की बातों को सुन करके भक्ति को थोड़ा समाधान हुआ, सांत्वना मिली। महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, याद आ गया मुझे, आपकी कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुपद को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। नारद ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। श्री कृष्ण चरणाम हो स्मृदुखम गमिष्यति। केवल भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण कर लो, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिन भगवान ने कौरवों के कष्ट से द्रौपदी की रक्षा की थी, वो भगवान सकृष्ण है क्वापि नो गता। द्रौपदी की रक्षा करने वाला कृष्ण कहीं गया नहीं है, वो तो यही है, बस उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। फिर मैं तुम्हारे साथ हूं भक्ति, मैं प्रण करता हूं कि घर घर में जन जन में तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करूंगा। प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया नारद जी ने। हथेली रगड़ते हैं, ज्ञान वैराग्य की नहीं जागते वो, उनके कान के पास अपना मुंह ले जाकर के चिल्लाते हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान जागो वैराग्य जागो, नहीं जागे वो। वेदों के मंत्र बोलने शुरू कर दिए, उपनिषदों के श्लोक बोलने शुरू कर दिए, नहीं जागे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, 18 अध्याय गीता न जाने कितनी बार सुना दी और नहीं जागते वो। चिंता हो गई नारद जी को, इतना प्रयत्न करने के बाद भी नहीं जाग रहे।